तो इस वक्त मैं हूँ कसार देवी में और यहाँ पर दर्शनार्थी के रूप में हमें एक महोदय मिले हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रवि कुमार अय्यर है जी। मैं वैसे तमिलनाडु से हूँ जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ जी। 1975 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं पूरा समय देश के लिए काम कर रहा था। जी। उसमें 1982 से 2018 तक 36 वर्ष मैं ऑस्ट्रेलिया में रहकर दुनिया के 45 देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दूसरा जो नाम है हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम करता रहा और अभी पिछले 5 सालों से मैं भारत में आया हूँ। जी। तो सर, आज यहाँ कसार देवी में आए हैं। ये हमारे विवेकानंद जी की एक काफ़ी प्रिय स्थली रही है और इसमें कैसा लगा आपको देख के यहाँ जब आप कसार देवी आए हैं? मैं देवभूमि में पहले बार आया हूँ और देखकर बहुत प्रसन्न होता है। स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ आए थे तो उनके तो साहित्य पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं। आने वाले 100 वर्षों तक हमारे देश के और विश्व के युवकों को प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य देते रहेंगे। और हम आज एक ऐतिहासिक क्षण पे जी रहे हैं। आज सारी दुनिया भारत को मान रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जब पापा न्यू गिनिया गए तब वहाँ के प्रधानमंत्री रात के समय को भी प्रोटोकॉल को छोड़कर उनको हवाई अड्डे पर मिलते ही पहले उनके पैर छूकर उन्होंने वंदन किया। उनको पूछा गया था कि आपने भारत के प्रधानमंत्री के पैर क्यों छुए, तो उन्होंने बताया कि भारत से आने वाला व्यक्ति हमारे लिए कोई अतिथि नहीं है, वो हमारे लिए गुरु है और गुरु का पैर छूना ये कर्तव्य है। तो ये इससे ध्यान में आता है कि आज भारत को किस प्रकार से दुनिया देख रही है। 4 चीज़ों से कोई देश महान बनता है। एक है आविष्कार, जिसे इनोवेशंस कहते हैं। दूसरा होता है संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। तीसरा होता है यातायात की सुविधाएं, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और चौथा है देश की संस्कृति। इन चारों में आज भारत की मान्यता दुनिया में बड़ी है। आज हमने यूपीआई जो बनाया है वो दुनिया भर के अनेक देश कह रहे हैं कि हमें आपका यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम जो है वो हमें चाहिए। वैसे ही हमने कोरोना के समय दवा बनाया और दवा कोवैक्सीन 95 देशों में हमने 50 करोड़ डोसेस भेजकर दुनिया के अनेक देशों को हमने संरक्षित किया। फिर मोबाइल में हम देखते हैं कि अनेक चीज़ें हमने बनाई है। उसके अंदर जो पेंटियम चिप है वो विनोद धाम ने बनाया है। उसके अंदर USB है तो अजय भट्ट ने बनाया है। उसके अंदर हम वीडियो देखते हैं तो अरुण नेत्रावली ने बनाया है। और 2G 3G 4G ये बनने के पीछे कारण है कि फाइबर ऑप्टिक्स को बनाने वाले नरेंद्र सिंह कपाने भी भारत के ही है। तो आज एक टेक्नोलॉजी के जगत में भी, आविष्कारों के जगत में भी भारतीय लोग बहुत आगे है, दुनिया के सामने ले जा रहे हैं। फिर हमने देखा है कि हमारे इसरो के कारण चंद्रयान 3 व मून यानी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में पहुंच गई है। पहले बार मनुष्य वहां पहुंचा है। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। और इसरो के कारण 35 देशों के 500 से भी अधिक सैटेलाइट हमने भेजे हैं। अमेरिका के सैटेलाइट भी भारत भेज रहा है। फिर हमारे अग्नि 5 जो DRDO महिला टेसी थॉमस के नेतृत्व में बनाया है, इसके कारण 7000 किलोमीटर तक हम सुरक्षित है। और इसके कारण चाइना या अमेरिका या पाकिस्तान हम पर हमला नहीं कर सकेगा। ऐसे हमारे पास डिटरेंट मिसाइल पावर भी है। हमारे IIT और IIM के छात्र दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनियों को संभाल रहे हैं। वहाँ के CEO है, वहाँ के टेक्निकल एडवाइज़र है और इनके कारण उनके देश को भी बहुत लाभ हो रहा है, वो देख रहे हैं। और हमारी जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम है, जो G20 में हमने कहा था 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो कुछ ही घंटों में हमारा विमान वहां पहुंच गया था, उनके सब प्रकार के सामग्री देने के लिए और सब प्रकार की सहायता करने के लिए। मलबे के नीचे दबे हुए हज़ारों लोगों को हमने बाहर निकाला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब जब दुनिया में कोई संकट आता है तो भारत उनको मदद करने के लिए जाता है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से, आविष्कारों के दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से सभी प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया को मदद कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, इसलिए हम
दुनिया और हमारे देश के युवा टेक्नोलॉजी के सेवी है। हमारे जो युवा है वो बहुत ही क्रिएटिव और टैलेंटेड हैं, इसलिए इससे दुनिया को फ़ायदा होगा। भारत जैसे जैसे विकसित होगा, दुनिया विकसित होगा। और इसी विषय को पिछले सप्ताह में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपने बताया है कि भारत जैसे आगे बढ़ रहा है तो उससे विश्व का कल्याण हो रहा है। आने वाले वर्ष में 16% दुनिया की जो GDP के बढ़त होगी वो भारत के कारण होगी। जय श्री राम।